गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आपको क्या जानना चाहिए आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। तो जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उसको लेकर एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, आप लोग देख सकते हो। तीनों में से कोई एक या 2 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अदरवाइज ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है तो उस पर आप जा सकते हैं और आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर अपने ग्रुप्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इन पर कुछ देर मेडिटेट करिए। आपको समझ आ जाएगा कि कौन से कार्ड के ज़रिए आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे। तो आप किसी भी दुविधा में हो, परेशानी में हो, तो यहाँ से फॉर श्योर आपको सोल्यूशन मिलेगा। बेफिक्र रहिए और फेथ रखिए। ओके ओके, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए पेड या फ्री टैरोट कार्ड रीडिंग्स के बारे में, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और जो बाकी की जानकारी है वो आपको वीडियो में ही मिलने वाला है। जैसे ही आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाओगे, सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दी जाएगी, उसको ज़रूर से आप पढ़िएगा, उसको स्किप ना करें और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज, मेरा फीवर अभी ठीक है, कल से ठीक है। थोड़ा वीकनेस मुझे लग रही है क्योंकि फीवर काफ़ी तेज़ था, तो कल मैं कुछ खा भी नहीं पाई ठीक से। तो अभी वीकनेस तो है, सिर थोड़ा भारी है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। आप इतने सारे लोगों ने, आप सभी लोगों ने इतनी प्रार्थनाएं करी हैं। और विधि ने तुरंत कल मेरा पोस्ट देखा और तुरंत मुझे मैसेज किया और मुझे बताया कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच विधि, साथ रहने के लिए। एंड गाइज, अगर आप लोग चाहें तो आप भी उससे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। जब भी मुझे नीड होती है, कई बार मैं बोलती हूँ उसको और कई बार मैं नहीं बोलती हूँ, उसको कहीं से भी पता चलता है तो वो हेल्प करने के लिए आती है। तो एक अच्छी हीलर है मैं कहूँगी। आप चाहें तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वो उसको अगर आप चार्जेस दोगे ना तो वो बस एनर्जी एक्सचेंज के जैसा होगा। सो आप उसको चार्जेस दोगे तो वो आपको हील करेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब आप चाहें तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे बताइएगा तो मैं फिर उससे बात करूँगी इस बारे में कि वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी बिजी रहती है। तो आई डोंट नो उसके पास टाइम होगा या नहीं, लेकिन अगर होता है तो मैं ज़रूर आपको उससे कनेक्ट करवाऊँगी। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हे गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आज की रीडिंग में। एंड गाइज, एक्चुअली कूलर अभी चल रहा है, एसी नहीं चल रहा क्योंकि लाइट नहीं है, और कूलर मैं बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा आवाज़ का दिक्कत आए, झेल लीजिएगा आज के लिए। कल से मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी, कुछ भी ऐसा अपने आसपास नहीं रखूंगी जिससे कि आप लोगों को आवाज़ आए, आप लोग डिस्टर्ब हो। लेकिन आज के लिए प्लीज़ देख लीजिए। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, सॉरी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, पाइल तो अभी बनाती ही नहीं हूँ, तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं हाल फिलहाल को लेकर। happy higher power to the sea, unfinished symphony। ओके, यहाँ से देख लेते हैं what do we have।
all is in perfect timing. Okay. Don't settle for less. Let it go. Be a light to others. Okay. Just a minute guys, I think light है यहाँ पर। अभी तो मैं कूलर बंद करती हूँ, वेट। ऑलराइट गाइज, आई एम बैक। ओके, तो कई बार ना गाइज, अगर कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही है, चीज़ों में बहुत डिले हो रहा है, देन हम क्या करते हैं ना कि जो ऑप्शन हमारे आसपास है हम उसके साथ ही आगे बढ़ने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, या फिर हमारी लाइफ ना उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, देन सेपरेशन हुआ, और फिर बिल्कुल सेपरेशन मतलब बिल्कुल परमानेंटली आपने एक दूसरे को देखना भी बंद कर दिया, ऐसी सिचुएशन आई। एंड देन जब आप आगे बढ़े तो 1-2 साल तक हो गया, आपको दूसरा कोई कनेक्शन नहीं मिला। ओके, ऐसे हम बोलते हैं ना कि ठीक है, अगर यहाँ पर बात नहीं बन रही है, हमें मूव ऑन करना है, हमें कोई और मिलेगा। तो ऐसा हो गया कि कोई नहीं मिला किसी कारणवश, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि पहला वाला ही अच्छा था। मतलब जब साथ थे तब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब अब कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो वो पहला वाला ही अच्छा था, तो हम वापस उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। अब हमने तो माइंड में ये सोचा कि पहला वाला ही अच्छा था, अब हम जाएंगे और फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमारा रीयूनियन हो जाए। लेकिन हो सकता है सामने वाला वो नहीं सोच रहा है, या सामने वाले को कोई मिल गया, राइट? तो ऐसे में आप क्या करते हो कि आप उस व्यक्ति को ही पाना चाहते हो, देन यू मैनिफेस्ट, या फिर आप रेमेडीज ट्राई करते हो, या कई बार ऐसे काम भी कर जाते हो जो कि नहीं करने चाहिए, मतलब ब्लैक मैजिक एंड ऑल। आपको लगता है उतनी देर के लिए किसी को फ्रीज कर दिया जाए, ऐसे टेक्निक्स होती हैं, और अपना काम निकलवा लिया जाए, एंड वापस में सब ठीक हो जाता है। एक बार शादी होगी तो इसको वापस से अगर सब कुछ याद आएगा भी तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा इस हद तक भी लोग जाते हैं, ये करते रहते हैं। ठीक है, ये सोच कर कि ऑप्शन नहीं है तो यही है। वैसे ही बिजनेस का, जॉब का भी, कि अगर आपने कोई बिजनेस बंद कर दिया या आपने कोई जॉब छोड़ दिया और अभी आपको लग रहा है कि अब दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वापस उसी के पास जाते हो। तो सोचने वाली बात है, पहले क्यों छोड़ा था? कोई तो दिक्कत परेशानी थी, इसीलिए छोड़ा था ना, राइट? तो अब वो अच्छा नहीं हो गया, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो वो अच्छा लगने लग गया है, अच्छा नहीं है। तो जो परेशानी पहले थी वो परेशानी अभी भी होगी अगर आप उस कनेक्शन में जाते हो तो, और अगर आप उस जॉब में, बिजनेस में जाते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में संतुष्टि नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज़ तो ये है कि अब क्या करें, राइट? तो तकलीफ उतनी हो रही होती है, स्ट्रेस उतना ही होता है, टेंशन उतनी ही होती है, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या करें, है ना? तो जब जैसे रिलेशनशिप के लिए कोई आता है ना ऐसे केस में, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर शादी हो गई ना तब तो फिर भी समझ आता है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन शादी नहीं हुई देन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कितना वेट किया जाए, इसलिए आप वापस उस कनेक्शन में जाना चाहते हो। वैसे जॉब के लिए एक एज होती है, अभी आपकी एज इतनी है कि आप फाइट कर सकते हो, ठीक है? अभी 1 साल 2 साल अगर काम नहीं बना, अभी भी आप फाइट कर सकते हो। एक एज वो होती है जब फाइट करने के लिए भी वो अंदर ताकत नहीं रहती, तो डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, अभी आप फाइट कर सकते हैं, तो आपको पीछे उन चीज़ों की तरफ पलटने की ज़रूरत नहीं है। या कोई भी वो एक ऐसा रिश्ता या कोई भी वो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पहले कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें कंफर्टेबल होना चाहते हैं, और उसमें से आप कुछ ना कुछ तो ऐसा निकाल रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो। मतलब सामने वाला बात नहीं कर रहा तो आप उसमें भी ये
खोजने की कोशिश कर रहे हो कि बात नहीं कर रहा लेकिन दिल से तो प्यार है, राइट? ऐसे केसेस बहुत आते हैं मेरे पास। उसने स्टेटस लगाया, मेरे सामने से बात नहीं कर रहा, मैं मैसेज कर रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन देन उसने स्टेटस लगाया मैम, और वो मेरे लिए लगाया उसने। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे आपको पता है, तो पता नहीं है, सिर्फ गेस वर्क चल रहा है, राइट? ऐसा हो जाता है कई बार। और फिर ये कहानी ऐसे ही घूमती रहती है एंड देन फिर कुछ और फैक्ट निकल कर आता है ऐसा हो जाता है। तो आपके केस में वही बोला जा रहा है कि जो आपको मिलना है ना, वो परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा आपको। यानी कि अगर कुछ आप छोड़ चुके हो या कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, अगर पहली बार में वो काम नहीं किए यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। और जब आप उससे बाहर निकल आते हो ना, तो फिर उसको पलटकर मत देखो, आप कुछ और बेहतर मैनिफेस्ट करो। और अगर वो मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि 6 महीने में हो जाना चाहिए था, 1 साल में हो जाना चाहिए था, या 2 साल में हो जाना चाहिए था, और आपको लग रहा है वो नहीं हो रहा, तो ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी होगा नहीं, ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ना होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो परफेक्ट टाइम नहीं है। यानी कि उस समय से पहले जो समय आपके लिए निर्धारित है, अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो वापस से आपके पास से वो चली जाएगी। और क्योंकि इस बारी आपने यूनिवर्स से मांगा है कि वो चीज़ जो आपको चाहिए वो हमेशा आपके साथ रहे परमानेंटली, तो उसको परमानेंट बनाने के लिए जो भी प्रैक्टिस यूनिवर्स चाहती है कि आप करें, या वो सिचुएशन में बदलाव हो, जैसे अगर कोई जॉब है या कोई बिजनेस है, तो जिस जगह पर उसका होना ज़रूरी है उस जगह पर लाकर, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कोई जॉब मांगी और कोई कंपनी आपने सोची या कोई सैलरी आपने सोचा और वो आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, तो यूनिवर्स ने वो जगह आपके लिए ढूंढ ली है। लेकिन अब यूनिवर्स को पता है कि अभी हाल फिलहाल में उस ऑफिस में अगर आप जाते हो जॉब करने के लिए, तो कोलीग्स ऐसे हैं जो आपको आउट कर देंगे। तो जब वहां से इस तरीके के लोग निकल जाएंगे ना, देन आपकी जॉब वहां पर लगेगी, सो दैट जब आप वहां जाओ तो लंबे समय तक जॉब करो, ठीक है। या कोई बिजनेस आप सोच रहे हो करने का और आपको पार्टनरशिप चाहिए, और यूनिवर्स को पता है कि भाई आपके अभी प्लैनेट्स उस जगह पर हैं जहां पर आप अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हो तो मेहनत लगेगी आपकी, हो सकता है पैसा भी लगे आपका, लेकिन उसका फल जो है वो सामने वाला लेके जाएगा। तो वहां पर यूनिवर्स आपको रोक देती है जब आप मैनिफेस्ट करते हो, कह रही टाइम अच्छा नहीं है, अभी कुछ भी करोगे तो आपका लॉस ही होना है। वही रिलेशनशिप के लिए ये हो सकता है अभी आपको जो व्यक्ति मिलना है वो व्यक्ति हो सकता है किसी और कनेक्शन में हो, तो जब उसका वहां से कनेक्शन हटेगा या वहां से कुछ रियलाइजेशंस उसको होंगे, तब वो व्यक्ति आपके पास आएगा, परमानेंटली रहेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की जर्नी अधूरी है, वहां से कंप्लीट नहीं हुई और वो आपके पास आ जाता है, तो आपको छोड़कर फिर से जाएगा। तो इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि आपका भाग्य खराब है, ठीक है। ये डिले सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपने मांगा है ना, वो आपको उसी तरीके से सही समय पर मिले। तो मैसेज यहाँ पर ये है आपके लिए कि जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उनको मत पकड़िए, या पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको याद मत करिए। जो सब कुछ सामने साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, और गेस वर्क भी मत करिए, ठीक है। स्पेशली रिलेशनशिप्स में ये बहुत से लोग करते हैं, उधर से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, और जब मैं पूछती हूँ ऐसा बोला किसी ने, तो बोला किसी ने नहीं है ऐसा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत खतरे में आपको डालती है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो चीज़ आप छोड़ चुके हो वो छोड़ चुके हो, वो छोड़ दो। जिसको आपसे बात करनी है वो क्लियरली आपसे बात करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, गेस वर्क छोड़ो, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिले हो रहा है, सिर्फ इसलिए कोई आपको मिल नहीं रहा, तो आप पिछले ऑप्शंस देखते हो पास्ट के, या फिर उसके लिए रोते हो, परेशान होते हो, या कुछ भी मिलता है तो सेटल होने के लिए तैयार हो जाते हो। वो मत करो, अपनी प्रायोरिटीज वैसी रखो। डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि ये जो डिले है ये आपके अच्छे के लिए है, ओके। ये आपको बोला गया। अब कितने लोगों से रेजोनेट होता है डोंट नो, लेकिन आपको सलाह तो यही दी गई है कि अगर आप थोड़े कम के लिए सेटल हो जाते हो ना, देन बाद में आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। और आप यूनिवर्स से फिर, या तो यूनिवर्स से मांग ऐसी मत रखो कि जो मिले वो परमानेंट हो, आना जाना ना हो, या तो ये वाली मांग मत रखो। अगर ये वाली मांग नहीं रखोगे
तो फिर आपकी लाइफ में ऑप्शंस आएंगे, आप उनको डेट कर सकते हो एंड देन अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको वो चीज़ परमानेंटली चाहिए, ऐसा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड इसलिए भी यहाँ पर आया है कि हो सकता है कि आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से या आपका जो मूलांक है उसके हिसाब से आपका नंबर कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ा डिले होकर ही मिलेंगी। जैसे अगर सैटर्न है, नंबर 8 है या 9 है, तो थोड़ा ये होता है डिले करके चीज़ें, या डिफ़िकल्टीज बहुत रहती हैं लाइफ में, बट देन आपको सक्सेस मिलती है और बहुत कमाल की सक्सेस मिलती है। लेकिन वही है, आपको डिले देखना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, ग्रैटिट्यूड हर किसी के लिए आपको करना है, ठीक है। ऐसा भी मैंने कई बार देखा है कि लोग दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो जो ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे हर किसी को, एक वो होंगे जो भगवान को ग्रैटिट्यूड करेंगे लेकिन इंसान को नहीं करेंगे। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपकी हेल्प करता है वो भी कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा ही भेजा गया है आपके पास। तो भगवान जी को भी थैंक यू बोलिए और उस व्यक्ति को भी थैंक यू बोलिए। क्योंकि आपको लग रहा है ये व्यक्ति तो क्या है, जरिया है, भगवान ने भेजा, मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगी, लेकिन जरिया तो बना ना। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो आप तक मैसेजेस कैसे पहुंचते? भगवान खुद आके आपको बोलते। उतनी काबिलियत नहीं है हम सभी लोगों में कि भगवान हमसे कम्युनिकेट करें। तो उस वक्त वो व्यक्ति आपके लिए भगवान ही है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड दिखाना। तो ग्रैटिट्यूड दिखाइए हर उस व्यक्ति को जो आपके संपर्क में आया, जिसने आपके साथ अच्छा किया, जिसने आपके साथ बुरा किया। क्योंकि जो बुरा करते हैं ना, उनसे भी आपको सीख मिलती है, और जो अच्छा करते हैं उनको तो थैंक यू बोलना ही है। ओके, चैरियट, नंबर 7, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मेट। अगस्त के महीने में आप बदलाव देखोगे, ठीक है। तो अगस्त के महीने के लिए आप तैयार रहें। दूसरा ये कि कोशिश करिए, जो कि मैंने अभी आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में बोला था, क्योंकि यहाँ से मैसेजेस आ रहे थे, तो वैसे ही रेसिप्रोकेट करने की भी कोशिश करिए। वो भी एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड ही है कि कोई आपसे प्यार से बात करे तो आप भी उससे वैसे ही बात करो, और वो ग्रांटेड नहीं लेना है आपको किसी को, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आपने पेशेंस का कार्ड भी चूज किया था, तो पेशेंस आपको रखना है, धैर्य रखना है, काम आपका फॉर श्योर बनेगा। और अगर आपको 69 नंबर दिख रहा है ना, तो वो जल्दी ही बनेगा। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है केयरिंग कनेक्शन कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। All that glitters, change in the wind, yin. Okay, be the real you. ये मैसेजेस आ ही रहते हैं यहाँ से भी। It's time to play. Your prayers are being answered.
step into the spotlight. Okay. ओके गाइज, तो आपके लिए मैसेजेस ये हैं और बड़े ही अलग तरीके के मैसेजेस हैं। आपको ये बोला गया है कि आप जो हो ना, सच में अभी समय ये है कि आप वही बनकर लोगों के सामने आओ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए हैं या आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप उनकी सुन रहे हो, उनकी बात मान रहे हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कुछ चल रहा है और आप कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो और आपकी जो अपनी इमेज है या आपकी जो इच्छाएं हैं या जैसा भगवान ने आपको बनाया है, आप उस रूप में नहीं रहते हो। आप उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा दबाते जा रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जो आप बन रहे हो ना लोगों के हिसाब से, उसी के ज़रिए लोग आपको प्यार करेंगे। सो उस प्यार को पाने के लिए या उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए जो आप सच में हो ना, अपनी वो जो सच्ची पहचान है ना, उसको कहीं ना कहीं दबा रहे हो। और इससे हो क्या रहा है कि लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे। जो इमेज आपने बनाई है ना, लोग उससे प्यार कर रहे हैं। और ना तो आपको प्यार मिल रहा है, बल्कि घुटन और मिल रही है, क्योंकि जो आप नहीं हो वो आप बन रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी आदत ये है कि अगर आप कहीं पर अन्याय होते हुए देखते हो किसी के साथ, तो आपको बेचैनी होती है और आप उस वक्त आवाज़ उठाना चाहते हो। ओके, लेकिन अभी आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है अगर आप बोलोगे तो आसपास के लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई। अगर आप फीमेल हो तो फॉर श्योर आपको बोलेंगे बड़ी बदतमीज़ है लड़की, और अगर आप मेल हो तो बोलेंगे कि आपको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, इस सब में मत पड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत नेता बनते हो, बहुत समाज सुधारक बनते हो, राइट। इस तरीके की बातें आपको बोली जाएंगी तो आप चुप हो जाते हो, लेकिन वो घुटन अंदर रह जाती है। ठीक है, सो लोग आपको प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप चुप हो। अरे बड़ा शांत है, अरे बड़ी शांत है बच्ची, बिल्कुल गाय जैसी है, ऐसे आपको प्यार ऐसे मिल रहा है। लेकिन आप सोचो कि किसको प्यार मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है या जो इमेज आपने बनाई है दूसरों के हिसाब से उसको प्यार मिल रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको रियलाइज हो रही हो, क्योंकि अभी आई थिंक आपको खुल के जीना है। ऐसा है, आपको ऐसे लगने लग गया है कि आपको भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, क्योंकि सब अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। या फिर तो आप यूट्यूब देख रहे हो, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो, आप देख रहे हो लोग अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है कि आपको भी बनानी है अपनी पहचान, राइट। लेकिन अब कैसे किया जाए, क्योंकि आपने तो दूसरी पहचान बनाई हुई है। और ऐसे में अगर आप अपने लिए लड़ते हो, स्टैंड लेते हो, तो वो पहचान जो आपने बनाई है सालों की, वो मिट जाएगी एंड लोग भी शायद आपको प्यार नहीं करेंगे। ऐसा आपको लग रहा है कि सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा अंदर से ऐसी थी है या अंदर से ऐसा था ये। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके साथ चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये समय है जब आप जो हो वही बनकर सामने आओ, क्योंकि आपने जो इमेज बनाई है उसके जरिए लोगों ने आपको प्यार किया है। तो आप जो सच में हो, जब वो लोगों को दिखोगे ना, तो आपको उस तरह से देखने पर भी लोग प्यार करेंगे। I mean, उस इमेज को भी लोग प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दूसरे व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने आओगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। हो सकता है ये लोग वो नहीं हो जो अभी आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी किसी इमेज को प्यार कर रहे हैं, ये वो लोग नहीं हो सकते, लेकिन वो दूसरे लोग होंगे। तो प्यार आपको मिलेगा, लेकिन वहां पर ये फायदा है कि जो प्यार मिलेगा वो आपको मिलेगा, आपकी झूठी पहचान को नहीं मिलेगा। प्लस आपके अंदर संतुष्टि होगी कि आप जो करना चाहते थे वो आपने कर लिया, घुटन नहीं होगी, आप एक तरीके से उड़ पाओगे। और ये कहीं भी हो सकता है, अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी है, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस कर रहे हो, या फैमिली में, कहीं से भी हो सकता है। अगर आप खुद की इमेज को बदल कर लोगों को दिखा रहे हो प्यार लेने के लिए, तो ये बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा। या तो ऐसा होगा कि आप घुटन में जियोगे, या फिर ये एक दिन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आप इसको बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते, क्योंकि जिसको यूनिवर्स ने जैसा बनाया है किसी रीज़न से बनाया है। ठीक है ना, तो ऐसा है। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों से के साथ में ये रेजोनेट करेगा,
बट ये चल रहा है। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हो ना भगवान से अभी हाल फिलहाल में, वो आपकी तुरंत रिसीव करी जा रही हैं। जो भी आपके आसपास के एनर्जीज हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जैसे ही आप कुछ बोलते हो ना वो तुरंत वो आपकी प्रार्थना ले लेते हैं। तो इस समय आप ये भी कर सकते हो कि आप प्रार्थना करो कि जब आप अपने लिए अभी कुछ करना चाहते हो और करने का प्लान कर रहे हो, उस वक्त जो लोग आपको इस वाली इमेज में चाहते हैं ना, वो उस वाली इमेज में भी आपको चाहें, आपको प्यार करें, आपको समझें। तो ये आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना करने के बाद में देन अपने लिए फाइट कर सकते हो, देन अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, लेकिन छुपकर या खुद को दबाकर मत जियो, क्योंकि ये समय है परिवर्तन का। और अगर आज ये नहीं होगा तो कल किसी और रूप में होगा। अगर ये सोच समझ कर आप नहीं करोगे ना, तो फिर ये सडनली होगा, और सडनली होगा तो हमें नहीं पता होता कि सिचुएशन क्या होगी। जो टावर मूवमेंट मैं कहती हूँ वो अचानक से हो जाता है। तो अचानक से सामने आने से बेटर है कि आप धीरे धीरे करके उस बारे में लोगों को बताते जाओ। ये समय है खेलने का, ये समय है लाइफ को सेलिब्रेट करने का। और ऐसा भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही है, पता नहीं आगे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो जो मौका जब मिलता है उसका तभी आपको फ़ायदा उठाना है और तभी अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना है। अगर आपको बोलने का शौक है, अगर आपको दुनिया के सामने आकर कुछ शेयर करने का शौक है, जैसे अगर आप कविताएं लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं, स्पीच देते हैं, ये अच्छा लगता है तो आप करिए, ठीक है। और इससे ना ये भी पता चल जाएगा कि सच में आपको कौन प्यार करता है। जो लोग सच में आपको प्यार करते होंगे वो आपके बदलते रूप के बावजूद आपको प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले करते थे अब नहीं करेंगे, ठीक है। इससे ये भी समझ आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो प्यार है, और हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो तो अब नफरत हो गई। देन ये प्यार नहीं है, ओके। ये सिर्फ पसंद है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप जानते हो। देखिए, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। तो बहुत अच्छा समय है ये। और देखो फिर से यहाँ पर प्रे का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी है प्रे फ्रॉम योर हार्ट। आपकी जो प्रेयर्स है ना वो बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो इस समय आप प्रार्थना करिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, चाहे वो कुछ भी है। आप जो हो ना वो बन के सामने आओ, निकल कर सामने आओ। ये मत डरो कि कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, लोग मुझे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि पता है कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। वो लोग जो आपको आज गालियां देते हैं कल वो आपको प्यार करते हैं। वो लोग जो कल आपको बहुत प्यार करते थे पता चला आज गालियां दे रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में। आप देखोगे कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो है लाइफ में रिस्क है, लाइफ में चेंज है, और उसको वैसे ही जियो। ऑलराइट, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है, इससे कैसे भी आपको हेल्प मिली है तो ज़रूर से मुझे बताएं। एंड लाइक भी करें गाइज, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस चैनल को। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वही है, सेम एनर्जी यहाँ से भी निकल कर आई है। उदास हैं आप, उदासी से बाहर निकलो। एक ही तरीका है निकलने का, जो हो वो बन के सामने आओ, छिपाओ मत अपने आप को, ओके। चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, न्यू लाइफ, milk and honey, observe world, okay, happy
Recognize these signs from above. Angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. Okay. No, it is not yet time. The divine right time to take action. Please be patient. Fortunate moment is approaching. Observer. It's time to play. Okay. Increase your knowledge. Okay. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैसेजेस उन लोगों के लिए आए हुए हैं जो कि जिनके सामने शायद कोई अपॉर्चुनिटी आई है और वो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर इतने ज़्यादा खुश हैं कि उसको लेकर कोई क्लैरिटी, उस सिचुएशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं चाहते या सच नहीं जानना चाहते। आई डोंट नो ऐसे क्यों है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको दिखा जो कि आपको लग रहा है आपका सोलमेट है, और आप पूरी तरीके से वो डेडिकेशन दिखाने लग गए, जो कि ज़्यादातर लोग करते ही हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब यही, इसी के साथ मेरा फ्यूचर है, इसी के साथ मेरी शादी होगी, और ड्रीम्स आप लोग देखने लग जाते हो। आप जानने की कोशिश नहीं करते कि इसका थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश करी जाए, राइट, कि क्या हो सकता है। वैसे ही अगर कोई पार्टनरशिप के लिए आपको बोल रहा है, कोलैबोरेट करने के लिए बोल रहा है, आप देख रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा ये बिजनेस है या बहुत अच्छा काम है और इसमें आप ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, सो तुरंत आप हाँ बोल दे रहे हो और जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि ऑफर अच्छा है लेकिन क्या आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, राइट। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं बस एग्जांपल्स दे रही हूँ। अपॉर्चुनिटी इससे हटकर भी हो सकती है, लेकिन कुछ तो आपको ऐसा मिला ज़रूर है जिसको लेकर आप इतने खुश हो कि आप क्लैरिटी नहीं मांग रहे हो, ना यूनिवर्स से ना सामने वाले से, आप बस खुशियों में खोए हुए हो बहुत ही गहराई से। ऐसा हो गया है आपके साथ। और एंजल्स ये कह रहे हैं कि वो आपको हिंट्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं कि आप थोड़ा समझो इस बारे में, लेकिन आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुशियों में खो गए हो, आप वो साइंस नहीं ले रहे। कुछ साइंस मिल रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हो कि अरे ये कुछ नहीं है, तो कोइंसिडेंस है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो बुरी है, बट कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस ये बोल रही हूँ। हो सकता है जो चीज़ें और लोगों की नज़रों में अच्छी ना हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। जैसे बहुत से लोगों को ना अगर वो रिलेशनशिप में जाते हैं तो इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि जिसके साथ में हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि उसका डाइवोर्स हो गया हो पहले, पहले भी शादी हुई हो, या वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो। ऐसे भी लोग हैं, आज के भी टाइम में हैं, ठीक है। तो जब आप किसी को ऐसे पहली बार में, ऐसे पहली मुलाकात में पसंद करने लग जाते हो ना, इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो, और फिर अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा निकलता है तो आप बहुत बुरे फंस जाते हो, क्योंकि दिल तो आपका लग गया, अभी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या फिर आप पूरी तरीके से वो कनेक्शन तोड़ दोगे, दोनों में ही आपको दिक्कत है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कत नहीं होती, राइट, बट क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, क्लैरिटी फिर भी होनी चाहिए। दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिक्कत हुई तो, राइट, तो क्लैरिटी ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप अभी जिस चीज़ को लेकर भी खुश हो ना, उसको लेकर आपने क्लैरिटी नहीं ली। हो सकता है कि क्लैरिटी के बाद भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर पड़ता हो तो ऐसा है, क्योंकि कुछ आपको ऐसा मिला है जो कि मिलने का समय नहीं था। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट इतने अच्छे से किया कि आपकी टाइमिंग कम हो गई, जो कि मैं रीडिंग में भी बोलती हूँ लोगों को कि अगर आप बहुत ही इंटेंसिटी के साथ कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना,
तो यूनिवर्स समय को कम कर देती है कई बार, हमेशा नहीं, कुछ कुछ केसेस में। तो हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग आपकी आगे थी, लेकिन आपने मैनिफेस्ट इतने अच्छे से किया कि वो चीज़ आपको जल्दी मिल गई। ओके, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है बट आपको लग रहा है कि आपके लिए है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब आप क्लैरिटी लोगे। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या मिलने वाली है आने वाले 7 डेज में, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो और थोड़ा हल्के में लो, प्लेफुल एनर्जी में लो, रहो। ठीक है, जैसे अभी मुझे बहुत सीरियस नहीं रहना है इसके लिए, इसके साथ में चलो कुछ ट्राई करते हैं, चलो इसके बारे में यहाँ से पता लगाते हैं, वहाँ से पता लगाते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं, उसके बाद जवाब देंगे, ऐसा। तो ये वाला एटीट्यूड रखो। अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, खुश हो जाओ क्लैरिटी के बाद। ओके, ऐसा आपको बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या केस है, बट आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। और अगर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, फिर भी आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शायद ये गलती आप पहले करते आए हो कि आपको पिछला कुछ पता नहीं होता, बैकग्राउंड क्या है, और तुरंत आप हाँ बोल देते हो, या बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से वो डेडिकेशन दिखा देते हो जो कि नहीं होना चाहिए। राइट? तो इसकी वजह से फिर बाद में हर्ट होते हो, डिप्रेशन में जाते हो। तो उस आदत से निकालने के लिए यूनिवर्स ने आपको कई सारे लेसन्स दिए, लेकिन फिर से वही चीज़ आप कर रहे हो। तो मैं भी वही यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है कि इस बार तो मैं अच्छी चीज़ दे रही हूँ, लेकिन हो सकता है आगे आपके कर्मों के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ आए जो कि पेनफुल है, और आप फिर क्लैरिटी नहीं लोगे, फिर वही चीज़ रिपीट करोगे, तो फिर आप दुख में जाओगे। तो मेरे सिखाने का मतलब ही क्या रहा? तो आपको अपनी लाइफ में ये करना है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना है। कोई भी जॉब है, बिजनेस है, प्रपोजल है, कोई रिश्ता है, आप जानो पीछे क्या है उसके, तुरंत थैंक यू करके उसमें आगे बढ़ जाना, देन ये हर्ट करेगा आपको। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, तो ये कोई यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस नहीं है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी हो सकती है, लेकिन आप क्लैरिटी ले लो, क्योंकि बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि शायद आपको पसंद नहीं आए। मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, हर वो चीज़ जो आप चाहते थे वो है, लेकिन शायद फैमिली उस टाइप की नहीं है जैसे कि आपने सोचा, है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली भी उसी टाइप की है। लेकिन आप ये काम करो, एक तरीके से यूनिवर्स ये चाह रही है कि ये जो मैंने आपको सिखाया है ना, कि आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो पहले क्लैरिटी लो, तो वो मत छोड़ो जो भी है। अभी आप इतने खुश हो कि आपने फिर वो प्रैक्टिस छोड़ दी, और अगर आपने अभी छोड़ दी ना, आप आगे भी छोड़ते चले जाओगे और फिर आपको हर्ट होगा। तो यूनिवर्स ये नहीं चाहती है कि आप हर्ट हो। यूनिवर्स ने जो आपको सिखाया है इतने सालों में, इतनी तकलीफें देकर, वो आप भूल रहे हो। वो जो पाठ पढ़ाया है वो आप भूल रहे हो। आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके कुंडली में प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जब तक आप क्लैरिटी नहीं लेते आपके फंसने के चांसेस हैं। ओके, तो क्लैरिटी लो और फिर आगे बढ़ो। हो सकता है ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जो पाठ आपको पढ़ाया गया वो आप भूल गए। ठीक है, ये ऐसा है जैसे मान लो आपको चेकिंग के लिए लगाया जाता है कहीं पर कि भैया आप चेक करिए कि किसी के पास कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो अंदर खतरा हो लोगों के पास, लोगों के साथ, राइट? तो आप चेक कर रहे हो, 3-4 लोग ऐसे निकल गए जो अच्छे हैं, देन आपने चेक ही करना बंद कर दिया, ये सोच के कि अरे सब शरीफ ही जा रहे हैं, अभी कौन ऐसा जाएगा जो अंदर किसी को नुकसान पहुंचाएगा, और उसी बीच कोई ऐसा निकल गया जिसने काम कर दिया तमाम, राइट? तो वो है। आई होप कि आप ऐसा समझ पा रहे होगे। क्योंकि सब अच्छा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेक करना बंद कर दोगे, आपको चेक करना है। तो भले ही अच्छा है आप चेक करो। ये है आपके लिए मैसेज। डेथ एंड रीबर्थ, देखो 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखा सीधे वही चीज निकल आई कि जो पास्ट में आपने गलती करी है ना, अब मत करो, स्लो चलो, धीरे चलो, इतना भागो मत खुशी में कि आप भूल जाओ कि आपको क्या पाठ पढ़ाया गया था। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।